Jai Gurudev, everyone. Welcome to this another session in the Wisdom and Satsang series around the Guru Purnima festival. And today we are joined by Lipika ji for the Satsang. Lipika ji is based out of Delhi, is a professional singer and is associated with Art of Living for more than 21 years. And she has mesmerized audience with her enthralling live performances of devotional, meditative bhajans, ghazals, film music all over India and have won several awards and honors. She is also an All India Radio approved artist and is very approachable for private events too. We welcome Lipika ji for joining us today. जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब? We encourage everyone to turn on the cameras. प्लीज़ There's a रिक्वेस्ट lot of सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और जहाँ पे भी बैठे हैं रिलैक्स होके बैठिए। 1 घंटे के लिए स्पाइनल कॉर्ड आपकी स्ट्रेट हो। हेडफोन्स ज़रूर यूज़ कीजिए, क्लैरिटी रहेगी। अगर नहीं है तो प्लीज़ ले आइए। और सबसे बड़ी बात है, अगर मंजीरा हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो आप लोगों को प्ले करना आता हो, गिटार, फ्लूट, तबला, ढोलक, एनीथिंग ले आइए और मेरे साथ गाते हुए स्माइल के साथ बहते चलिए। तो आज का सत्संग हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 3 बार ओम का उच्चारण करूँगी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और जाने दे। फिर से एक सांस लीजिए ओम के लिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अब सब लोग स्माइल के साथ गाते चलिए। अगर मंजीरा कोई नहीं है तो क्लैप, जैसे लाइव सत्संग में हम लोग गाते हैं ना वैसे कर। और गाते गाते सत्संग में है ना, सब लोग गाइए जो भी कानों में जा रहा है। ओ गणेश शरणम शरणम गणेशा। अगर आंखें बंद कर सके तो उससे अच्छी कुछ बात नहीं हो सकती। ओ गणेश शरणम शरणम गणेशा। गणेश शरणम शरणम गणेशा। गणेश शरणम शरणम गणेशा। ओ गणेश शरणम शरणम गणेशा। गणेश शरणम
मोरे रे। फिर से गाते हुए स्माइल के साथ गाते हुए, ओ यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा, यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। यही नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। मुक जांदे ने जिस्मता, पर आत्मा अमर है। ओ जिदे अंग संग रब है, ओनू फिर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। के नाम है सहारा, यही नाम है आधारा। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। ओ मुक जांदे ने जिस्मता, पर आत्मा अमर है। जिदे अंग संग गुरु है, ओनू फिर किस दा डर है। सतनाम श्री वाहिगुरु, 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 सतनाम श्री वाहिगुरु।
वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी कृपा करो प्रेम सवारो कृपा करो प्रेम सवारो राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी कृपा करो प्रेम सवारो कृपा करो प्रेम सवारो राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी काली माँ कृपा माँ दया माँ प्रेम माँ सुंदरी मनोहरी माँ काली माँ कृपा माँ दया माँ प्रेम माँ सुंदरी मनोहरी माँ प्रेममयी माँ प्रेममयी माँ प्रेममयी माँ प्रेममयी माँ वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी वन्दे भुवनेश्वरी मङ्गलकारिणी कृपा करो प्रेम सवारो कृपा करो प्रेम सवारो राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी ओ राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी आनंद रूपिणी आनंद रूपिणी खूप खूप ভালো লিপিকা দি। थैंक यू दादा।
जय And गुरुदेव of भैया। course, we are joined by Salil ji. Background in engineering and decades of global experience as IT professional. Salil ji is an international faculty with the Art of Living and has taught numerous programs in various organizations, companies, educational institutions, has been a youth leader and mentor and a lead trainer of the Art of Living training cell. Known for his effectiveness in teaching, he has joined us today to share nuggets of wisdom on the most unique conversation that has taken place on his planet, the Ashtavakra Gita. We are happy to have you join us today, Salil Bhaiya. Jai Gurudev. Thank you, Jayesh, for the introduction and first of all for inviting me on this platform. And मैं काफी दिनों से सोच रहा था लिपिका जी का सत्संग कब अटेंड करूंगा। लिपिका जी खुद ही आ गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब अभी ये शेड्यूल्ड टॉपिक है, ये तो मैंने बोला होता लिपिका जी आप गाते रहो, वैसे ही हम मस्त हैं, क्या जरूरत है कुछ बातें करने की। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, राइट। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, जब भी ज्योति ने मुझे कॉल किया तो वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव ऑफ दिस विजडम सीरीज। नॉलेज, गुरुदेव सेज, इज द प्रिजर्वेटिव फॉर लव। जैसे अचार कैसे टिकता है, उसमें नमक डालते हैं तब अचार टिकता है। तो प्रेम को टिकाना हो जीवन में, जो हमारा स्वभाव है उसको टिकाना हो तो नॉलेज इज द प्रिजर्वेटिव, ज्ञान की जरूरत है ना। तो वंडरफुल। सो यस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। या आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर ईगरली वेटिंग। एवरी डे अलग अलग टॉपिक्स पे बातें हो रही है। आई हैड रिटन read the list of topics, yoga vasishtha and upanishads, etc, etc. So yes, so I'll start with a story because the whole focus of this session will be, rather than knowing what Ashtavakra Gita is, let us go a step further. Let us be very very practical. How to apply Ashtavakra Gita in life? अक्सर लोगों को क्या लगता है ना कि स्पिरिचुअल विजडम स्पिरिचुअलिटी में ठीक है, बाकी संसार में तो प्रैक्टिकल विजडम चाहिए। बट द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इन लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी। उससे ज्यादा प्रैक्टिकल और कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में स्पिरिचुअल नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते। आप ऑफिस में आपकी आत्मा लेके ही जाते हो ना, कि आत्मा कहीं और भटकती रहती है और आपका शरीर ऑफिस में होता है सिर्फ। Wherever your spirit is there, spirituality is there. What is spirituality? Spirituality is whatever you do to elevate the quality of your spirit. मटीरियल लाइफ को सुधारने के लिए जो भी आप करते हो वो मटीरियल जीवन है, और स्पिरिट को अपलिफ्ट करने के लिए आप जो भी करते हो ये स्पिरिचुअल कंपोनेंट है आपके लाइफ का। तो स्पिरिट तो अपलिफ्टेड होगा तभी तो ये शरीर ठीक से काम करेगा ना। आत्मा शरीर को चलाती है कि शरीर आत्मा को चलाता है? आत्मा शरीर को चलाती है कि नहीं? तो अध्यात्म जो है, आत्मज्ञान जो है, वो तो सबसे प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है ना। तो दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। तो लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। ज्ञान अप्लाई करना क्या होता है? एंड दिस इज नॉट अ स्टोरी, एक्चुअली दिस इज अ रियल इंसिडेंट from the life of a very close friend of mine. So, she used to be the principal in the Shri Shri Ravi Shankar Vidya Mandir College of Mulund in Mumbai, and many many years ago. तो उसका पैशन था टीचिंग। गुरुदेव ने जो स्कूल शुरू किए उसके लिए कुछ सेवा करे, वो उसका पैशन हुआ करता था। तो शी वाज अ प्रिंसिपल, और तभी स्कूल ना शुरू होके 2-3 साल ही हुए थे। तो स्कूल की बिल्डिंग कोई नहीं थी, नो बिल्डिंग, कोई लैब्स नहीं थे, कोई कंप्यूटर लैब नहीं था, वेरी वेरी मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था। तो अक्सर पेरेंट्स के कंपैरिजन होते थे, अरे पड़ोसी के बेटे तो बड़ी बड़ी स्कूल में सीख रहे हैं, हमने तो गुरुजी के नाम से स्कूल में एडमिशन तो ले लिया हमारे बच्चों के लिए, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कैसे होगा, इनको नॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। और फिर जब भी वो स्कूल से बच्चे आते हैं
तो जब भी एक दूसरे के घर पे जाते हैं बच्चे तो कंपैरिजन होते हैं, तो वो बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे बोलते थे हमारे स्कूल में तो कंप्यूटर लैब है, जूनियर केजी का बच्चा बोल रहा है मैं तो कंप्यूटर पे टाइप करना सीख गया, वो नंबर्स बोल रहा है 1 से लेके 200 तक, और अपने श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर के बच्चों को 10 के आगे नंबर नहीं आता, 1 से लेके 10 तक और उनका खत्म हो जाता है, राइट। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा चिंता होने लगी कि ये क्या है भाई। तो थोड़ा वो होता है, फिर एक जन बोलता है, फिर दूसरा कुछ बोलता है, फिर तीसरा कुछ बोलता है, बात से बात बढ़ते जाती है। फाइनली ये पहुंच गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। वो बोले कि मैडम वी हैव अ कंप्लेंट दैट आवर स्टूडेंट्स विल लैग बिहाइंड because the other schools are teaching at such a fast pace and they are teaching so many things. तो ये जो मेरी फ्रेंड है जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या पढ़ रहे हैं दूसरे स्कूल्स में बताओ। तो बोले उनको तो 200 तक नंबर पता है, हमारा बच्चा भी जूनियर केजी में उसको 10 तक ही पता है। वो कंप्यूटर लैब में भी, कंप्यूटर लैब्स है वहां पे, वो कीबोर्ड पे टाइप करना भी सीख गए, हमारे यहाँ पे तो कोई कंप्यूटर लैब ही नहीं है। तो प्रिंसिपल बोले अच्छा ऐसा करो, पड़ोसी के बच्चों को लेके आओ मेरे पास, हम देखते हैं कौन ज्यादा आगे है। तो नेक्स्ट वीक पड़ोसी के बच्चों को ये पेरेंट्स लेकर आ गए। प्रिंसिपल ने बोला चलो नंबर्स बोलो, पड़ोसी के बच्चों ने 200 तक नंबर्स बोल दिए, 1 2 3 120 190 200। श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर के बच्चों बोलो नंबर्स बोलो, 1 to 10 बोल के रुक गए, 10 के आगे एक भी नंबर नहीं पता, 11 भी नहीं पता, 12 भी नहीं पता। तो पेरेंट्स बोल रहे दिखा। तो प्रिंसिपल ने ठहरो वेट करो। प्रिंसिपल ने कुछ मार्बल्स लाए थे, एक बॉक्स में डब्बे में मार्बल्स रखे थे, और एक दूसरा एक खाली बॉक्स था। तो उसमें से कुछ मार्बल्स निकाल के प्रिंसिपल ने उस खाली बॉक्स में रख दिए। और प्रिंसिपल ने पूछा हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन दिस बॉक्स। कुछ 5-6 थे। अब श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर के बच्चों ने फटाफट गिन लिए, 1 2 3 4 5 6। उन्होंने बोल दिया 6। और जो दूसरे बड़े स्कूल्स के बच्चे थे वो आंसर नहीं कर पाए ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नंबर एक संख्या होती है, एक क्वांटिटी होती है, ये उनको पता नहीं था। उनको पता है कि 5 के आगे 6 आता है, 6 के आगे 7 आता है, 90 के आगे 91 आता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 90? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5? 5 नंबर सिग्निफाइज क्वांटिटी, संख्या है, ये गणना है, ये गिनती है, ये गिनती है, ये नहीं पता। आंकड़े उनको पता है, लेकिन ये गिनती है, ये उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं था। श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता था, काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट, गणना क्या होती है, और उसके लिए आंकड़े यूज किए जाते हैं। आंकड़े बाय इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट, बट इट टेल्स यू द क्वांटिटी। अच्छा, फिर प्रिंसिपल ने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली ना मेरे से गलती हो गई, मुझे ना इस डब्बे में 4 मार्बल्स ही चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो बड़े बड़े स्कूल के जो बच्चे थे वो देखते रह गए। श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर के बच्चों ने बोला मैडम 2 मार्बल वहां से निकाल दो तो 4 बच जाएंगे। यानी कि ये जिन बच्चों को नंबर 10 के आगे पता नहीं थे, उनको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी पता चल चुका था। They knew that 6 minus 2 is 4. So they said, madam, you remove 2, there will be 4 remaining. These big school students did not know subtraction. They had not mugged it up yet. Then principal said, oh, but I forgot. Actually, I want 9 marbles here. So then this kid said, then madam, you add 3 more from your big box. That means they knew the concept of addition also. That 6 plus 3 is 9. जबकि उन्होंने अभी तक लिख के वो सीखा नहीं था एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट कॉन्सेप्ट उनके इतने क्लियर थे कि उनको पता था कि नंबर इज अ क्वांटिटी, हाउ टू रिड्यूस, हाउ टू इंक्रीज, इंक्रीजिंग इज एडिशन, डिक्रीजिंग इज सब्ट्रैक्शन, ये उनको पता था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उनको पता था कि मुझे 6 के बजाय यहाँ पे 9 चाहिए तो मुझे 3 ऐड करने पड़ेंगे। उनको ये नहीं पता कि दिस इज कॉल्ड एडिशन, उनको ये नहीं पता कि दिस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, बट दे नो प्रैक्टिकली हाउ टू डू इट। Now the principal looked at the parents and said, now you can decide in which school you want to keep your students. The parents said, sorry madam,
We will continue with Shri Shri Ravi Shankar Vidya Mandir. So this is application of knowledge. And this was the intelligence of the principal कि उन्होंने खुद भी ज्ञान को अप्लाई किया और उन्होंने बता भी दिया कि देखो हमारे बच्चे ज्ञान को अप्लाई करना सीख चुके हैं, सिर्फ बुकिश ज्ञान नहीं है. And this is very important when we listen to Gurudev's talk. चाहे वो अष्टवक्र गीता हो, चाहे नारद भक्ति सूत्र हो, चाहे पतंजलि योग सूत्र हो, चाहे भगवद गीता हो, या चाहे सत्संग में गुरुदेव का क्वेश्चन आंसर सेशन हो, या गुरुदेव का ट्वीट हो, या फेसबुक पोस्ट हो, या इंस्टाग्राम पोस्ट हो, कुछ भी हो, हमको ये देखना है कि ओके, ये जो बोलते हैं ना, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा. तो ये मोक्ष मतलब मोक्ष में नहीं, क्या ऐसा नहीं कि कुछ चमत्कार हो जाएगा और एक व्हाइट लाइट आ जाएगी पीछे से हमारे पीछे और मोक्ष मिल गया. मोक्ष मूलम गुरुर कृपा. मोक्ष मीन्स आर वी फ्री? And how are we going to get this freedom in the mind? If we are going to be caught up in negativity, in stress, in these biases of people, opinions of people, and the mind is stuck on some past trauma, तो free कहाँ हैं हम? ये मोक्ष मूलम गुरुर कृपा. अब कृपा कब बरसती है? जब आप भी कुछ प्रयत्न करते हो. गुरुदेव बोलते हैं ना, प्रयत्न और प्रार्थना दोनों साथ में चलता है, सिर्फ प्रार्थना नहीं और सिर्फ प्रयत्न नहीं. तो आपका प्रयत्न क्या है? आपको ये प्रयत्न करना है कि जो नॉलेज मैंने सुना, अभी गुरुजी की एक लाइन सुनी, लव इज नॉट एन इमोशन, इट इज योर वेरी एग्जिस्टेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू हैव टू डू द इंक्वायरी, यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. मनन, ज्ञान सुन लिया, श्रवण हो गया. सेकेंड स्टेप इज मनन. बार बार उसको याद करना है, क्या सुना मैंने आज, अच्छा ये लाइन गुरुदेव ने ऐसे क्यों बोली. लव इज नॉट एन इमोशन, इट इज योर वेरी एग्जिस्टेंस. इसका मतलब क्या है? हाउ कि लव इज नॉट एन इमोशन? मैंने तो प्रेम को हमेशा भावना ही समझा है. गुरुदेव बोल रहे हैं प्रेम भावना नहीं है. तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ ये कोट कहीं पे लिख देना, अपने फेसबुक स्टेटस पे डालना, इससे नॉलेज अप्लाई नहीं होता है. राइट? वी हैव टू पॉन्डर ओवर इट, डू सम इंट्रोस्पेक्शन ओवर इट. उस पे स्वाध्याय करना जरूरी है, स्व अध्ययन करना जरूरी है, उसको बार बार याद करके चेक करना जरूरी है कि कैसे 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 लव इज नॉट एन इमोशन. अब तो मेरे में इमोशन आ रहा है फॉर द पर्सन आई लव. अच्छा, जब इमोशन नहीं आता है तभी भी तो आप उसको प्रेम करते हो ना. तो इमोशन कैन बी अ पार्ट ऑफ लव, बट इट इज नॉट नेसेसरी इमोशन इज लव. आर वी गेटिंग दिस राइट? तो ये डाइजेशन नॉलेज का तब होगा जब हम ये मनन करेंगे, उसको अलग अलग परिस्थितियों में उस ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे, है ना. अभी you are walking on the road and you see a beggar on the street and you feel very very sorry for that person. ये भी तो प्रेम है. अब आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं हुआ है उस भिखारी से, लेकिन आपको एक कंसर्न तो हो रहा है ना, अरे इसका कैसे होगा, इसको खाना कैसे मिलेगा, इसको तो कपड़े भी नहीं, इतनी बारिश हो रही है, बेचारा कितने ठंड में क्या हालत हो गई होगी इसकी. ये जो कंसर्न है यही तो प्रेम है. तो इसके लिए कोई इमोशन की जरूरत नहीं है. तो ऐसे जब आप अलग अलग सिचुएशंस में वो गुरुदेव का वाक्य याद करोगे, when you see the beggar on the street, you remember that sentence. Gurudev said love is not an emotion. Oh yeah, yes, I'm not having any emotional attachment for this beggar, but still I'm feeling some concern. This concern itself is love. गुरुदेव बोलते हैं love in action is service. जो हम सेवा करते हैं प्रेम ही तो है, वो प्रेम की अभिव्यक्ति है, isn't it? So manan, and then nididhyas will happen. Then the knowledge will become integrated into your life. Means what? Now it has become you. आप में और उस ज्ञान में कोई अंतर नहीं है. अभी जब तक ज्ञान एज एन इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, वो उड़ सकता है, मेमोरी से इरेज हो सकता है, बट मनन करके जब निधिध्यास होने लग गया, फिर अब ये ज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं रहा, ये ज्ञान आपका हिस्सा हो गया. Then you carry it wherever you go. You know, so this inquiry is very important. Asking. आप देखो हर एक ग्रंथ की शुरुआत प्रश्न से होती है. किसी ने तो प्रश्न पूछा और फिर वो इतना बड़ा ग्रंथ आ गया उस एक प्रश्न की वजह से. I'll tell you another story. Today we are going to have a few stories. अच्छा चलो, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आपको भी करना पड़ेगा. तो मैं बोलते जाओ, आप सिर्फ सुनते जाओ, है ना. तो कितने लोगों को स्टोरी सुननी है? जस्ट टाइप स्टोरी इन द चैट. ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको.
Just type story in the chat. I want to see 261 stories in the chat. Come on, type story in the. Those who are watching on YouTube, please type story in the comment. If you're watching on YouTube, please type story in the comment. Good, 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 good. Very nice. This is just a game, right? मुझे लग रहा है मैं ही इतना बड़बड़ करते जा रहा हूँ, कुछ तो आपको भी करना चाहिए, है ना? लिटिल एफर्ट, थोड़ा सा प्रयत्न, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु टाइप्ड, थैंक्स अ लॉट. तो द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो एक गुरु और शिष्य जंगल से चलते हुए जा रहे थे. ओके, बहुत थक गए थे, बट उनको बहुत दूर जाना था, बड़ी लंबी जर्नी थी. तो दोनों सोच रहे हैं, अरे यार कोई नहीं है जंगल में, कितना और चलना पड़ेगा, काश कोई बैलगाड़ी, कोई घोड़ा गाड़ी, कुछ तो कोई तो आ जाती, हमको लिफ्ट मिल जाती, राइट? अब कोई घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी तो नहीं आई, लेकिन सामने से एक हाथी चलता हुआ आ रहा था, और हाथी के ऊपर जो माहोत होता है वो भी बैठा हुआ था. गुरु ने शिष्य को बोला, अरे अच्छा मौका है, ये माहोत को जाके पूछो वो उसका हाथी हमको दे देगा क्या? तो शिष्य से गुरु की तरफ देखते हैं, गुरुदेव लेकिन वो हाथी कैसे देगा अपने को, वो तो उसका हाथी है, और इतना बड़ा हाथी है, कोई छोटी चीज थोड़ी है. गुरु ने कहा, अरे तुम पूछ के तो देखो, दे दिया तो. फिर शिष्य बोलते हैं, लेकिन गुरुदेव मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे कैसे पूछने को बोल सकते हो, हाथी कैसे कोई दे सकता है? तो फिर गुरु बोलते हैं, अरे तुम पूछ के तो देखो क्या फर्क पड़ता है ना? शिष्य थोड़ा आगे जाता है और वापस पीछे आता है. गुरुदेव हाथी के तो मना ही करेगा ना, हाथी कैसे कोई देगा, वो देखो वो अकेला हाथी के, उसके पास कोई और सामान भी नहीं है, वो हाथी ही शायद उसकी पूरी प्रॉपर्टी है उसके लाइफ की, कैसे वो हाथी देगा अपने को? तो गुरु ने फिर उसको बोला, देखो तुमने पूछा और उसने मना किया तो कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं. लेकिन अगर उसने हाँ बोला तो हाथी मिलेगा. तुमको समझ में आ रहा है? अगर उसने हाँ बोला तो हाथी मिलेगा. पूछने में क्या प्रॉब्लम है? सी, अर्जुना ने सिर्फ कृष्ण को एक प्रश्न पूछा था, मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूं, बड़ा कंफ्यूज्ड हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना, आप बताओ. एक प्रश्न पूछा, उसमें से क्या निकला? श्रीमद् भगवत गीता. पता नहीं कितने हजारों सालों तक ये एक जीवन दान रहेगा ये ग्रंथ. सेम थिंग अबाउट अष्टावक्र गीता. राजा जनक ने एक प्रश्न पूछा, सत्य क्या है? जो मैंने सपने में देखा वो सत्य है, कि ये जो मैं अभी देख रहा हूं ये सत्य है, कहीं ये सपना तो नहीं? And luckily, there was somebody like Maharishi Ashtavakra who had the capacity to answer the question. Now, we do not know. जिनको हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमें आंसर करेंगे नहीं करेंगे, बट प्रश्न पूछने में प्रॉब्लम क्या है? मिलेगा तो हाथी मिलेगा. Are you getting this? नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी प्रश्न तो हमारे मन में है ही ना, नुकसान तो कुछ, देयर नथिंग टू लूज. आस्किंग द क्वेश्चन. गुरुदेव बोलते हैं ना, भाग्यवान है वो लोग जिनके मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद जीवन होता है नहीं होता है, क्या होता है, व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट इज द पर्पस, ये मीनिंग क्या है लाइफ का. ये प्रश्न उठना एक बहुत बड़ा भाग्य है, और फिर वो प्रश्न पूछना हमने, ये हमारा कर्तव्य है, और फिर उसका आंसर नहीं मिले ये एक ब्लेसिंग है. बट प्रश्न पूछना जरूरी है. प्रश्न पूछोगे तो मनन होना शुरू हो जाएगा, है ना? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? देखो ये तीन बड़े ग्रंथ गुरुदेव जिस पे बहुत एम्फसाइज करते हैं, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता
योग वशिष्ठ। गुरुदेव रोज पढ़ते हैं योग वशिष्ठ, एवरी डे। नाउ just notice, I don't know if you have noticed one very interesting thing about these three. तीनों अल्टीमेट नॉलेज है, एक दूसरे से बड़ा है ऐसा हम कह नहीं सकते। तीनों के फ्लेवर अलग अलग हैं, मेथड्स अलग अलग हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड वन थिंग, सिचुएशंस को पहले देखो, किस सिचुएशन में भगवत गीता बताई गई। सिचुएशन क्या थी? धर्म क्षेत्र में, करेक्ट, इन द बैटलफील्ड, कुरुक्षेत्र में, इन द बैटलफील्ड the knowledge of Bhagavad Gita was given. In total stress, total negativity, animosity, people are now ready to kill each other, and that was the time when Bhagavad Gita was given. See the situation. Now the situation, Ashtavakra Gita, in the palace of the King Janaka, everybody sitting peaceful, all scholars, knowledgeable people, and the knowledge of Ashtavakra Gita was given in that environment. Yoga Vasishtha, भगवान श्री राम डिप्रेशन जैसी अवस्था में है, जो डिप्रेशन नहीं है, जो एक्सट्रीम डिस्पैशन है, वैराग्य, निरुत्साह नहीं है, वैराग्य है। पता चल गया है कि ये सब जीवन जो दिखता है ना, कुछ है ही नहीं, खोखला है, खोखला सब। और उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, और तब महर्षि वशिष्ठ ने उनको जो ज्ञान दिया उसको योग वशिष्ठ। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, भगवत गीता was given to a prince, Arjuna, a kshatriya, a grihasth, whose main thing is to take care of his people, take care of his family, fight the enemy. Ashtavakra Gita was given to a king who is already fully established, materially also, and spiritually also. Bhagavad Gita was given to a confused and depressed person who did not have answers to the basic questions of life. Ashtavakra Gita was given to a semi-enlightened person who had no questions about how to rule the kingdom, what is my duty, nothing. Whose only question was the final truth. क्या है ये जीवन, क्या है सत्य, क्या है ईश्वर, क्या है? उस व्यक्ति को अष्टावक्र गीता बताएगी। योग वशिष्ठा was given to the incarnation of God himself, not a human being. ये तीनों के, ये देखो तुम situations देखो, and look at the entities who are involved. Yoga Vasishtha was given by a rishi to God himself. God played the role of a student in the form of Sri Rama. And Bhagavad Gita was given by God. You are seeing the comparisons? Yoga Vasishtha भगवान को बताई गई, भगवद गीता भगवान ने बताई। और परिस्थिति क्या थी? अर्जुन की स्टेट क्या थी? टोटल डिप्रेशन, डरा हुआ, कोई ताकत नहीं है शरीर में, मन कमजोर हो चुका है। तो भगवद गीता इज लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर लाइफ। अष्टावक्र गीता is for those who are already seekers and who want to then go further in their spirituality. This is a very big difference between the two. तो इसके लिए the way the knowledge is worded in both these is very different. भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ रहो, स्थित प्रज्ञ रहो। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र जनक को क्या बोलते हैं? वो तो ऑलरेडी जानते हैं, जनक तो स्थित प्रज्ञ है। तो वो क्या बताते हैं कि तुम्हारी स्थित प्रज्ञ की अवस्था से तुम थोड़ा सा कैसे हट सकते हो।
और अगर थोड़ा सा हट गए तो कैसे वापस आना है, ये अष्टावक्र गीता में राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र बताते हैं। तो क्या बोलते हैं, तरंगा फेन बुदबुदा, यू आर लाइक अ बबल इन वाटर। जैसे बुदबुदे तरंगते हैं पानी में, वैसे हो तुम। एक बुदबुदा कितने क्षण टिकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, दैट टेम्पररी यू आर। A very fine, subtle aspects of human existence are uncovered by Rishi Ashtavakra Gita, and he fine-tunes the consciousness of Janaka. Whereas in Bhagavad Gita, the knowledge is given to bring someone from ignorance to knowledge. अज्ञान वाली स्थिति से ज्ञान वाली स्थिति में कैसे आना है, वहां से शुरुआत की है श्री कृष्ण ने। कंप्लीट है वो भी, बट दैट इज द फ्लेवर। अष्टावक्र गीता की शुरुआत ही स्पिरिचुअल इंक्वायरी से होती है। समवन हु इज अबाउट टू गेट एनलाइटेंड, वहां से शुरुआत होती है अष्टावक्र गीता की। तो अष्टावक्र गीता इज फुल ऑफ what is that last final thing you have to do to get enlightened, and if you are in that state, what can bring you down, what are the traps you should avoid, that is Ashtavakra Gita. And slowly he fine tunes, he makes Janaka only think about it. आप नोटिस करोगे भगवद गीता में अर्जुन लगातार अलग अलग प्रश्न पूछते जाते हैं और कृष्ण हर एक प्रश्न का उत्तर देते जाते हैं। अष्टावक्र गीता में जनका ने एक ही सवाल पूछा है। The whole अष्टावक्र गीता is only one question. सत्य क्या है? जो सपने में देखा वो सत्य है कि ये जो मैं देख रहा हूं वो सत्य है? सत्य क्या है? एक प्रश्न। और जैसे ऋषि अष्टावक्र बात करते जाते हैं, जनका प्रश्न नहीं पूछते। सी अ क्वेश्चन मार्क इज लाइक दिस ना, इट्स क्रूकेड, राउंड करके ऐसे बेंड होके सीधा आता है। सो भगवद गीता इज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यू नो व्हाट अष्टावक्र गीता इज? अष्टावक्र गीता इज फुल ऑफ आंसर्स फॉलोड बाय exclamations. The crooked line has become straight. Question has become a wonder. Ashtavakra Gita is full of wonder from the student, and Bhagavad Gita is full of questions from the student. वो राउंड टेढ़ी मेढ़ी लाइन को सीधा कर दिया। दिस इज अष्टावक्र गीता, राइट? तो अष्टावक्र गीता में बार बार राजा जनक सिर्फ वो विस्मय में, ओह माय गॉड, ऐसा है, ओहो हो, अहो निरंजनो। अहो निरंजनो मैंने क्या? अरे बाप रे, अच्छा ऐसा है। आई एम अनटच्ड, मुझ पर कोई दाग नहीं लग सकता। और मैं सोच रहा था मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो मैं यहाँ फंसा हूं वहां फंसा हूं, मैं तो कहीं फंस सकता ही नहीं। मुझे कोई फंसा क्या सकता है? मुझे कोई छू भी नहीं सकता। वो हूं मैं जिसको कोई टच नहीं कर सकता, जिसको कोई दाग नहीं लग सकता। अहो निरंजन। तो इट इज वेरी फाइन, वेरी डेलिकेट। तो अष्टावक्र गीता में जैसे राजा जनक के ज्ञान के ऊपर जो एक हल्की सी चादर है जिसको उसने ढक दिया है, बस ऋषि अष्टावक्र उस परत को खोलते जा रहे हैं। एक परत खोली, दूसरी परत खोली, तीसरी परत खोली, और जैसे परत से परत खुलते जाती है, राजा जनक वंडर में जाते रहते। ओहो हो, अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है, ओ टेम्पररी, आई एम सो टेम्पररी। Then he realizes, oh, I am untouched. Then he realizes, oh, I am nobody. There are no people in this creation. कोई है ही नहीं। किससे अटैचमेंट? कौन किससे अटैच होगा? कोई है ही नहीं। तो ये रियलाइजेशंस होते जाते हैं। तो इसके लिए, और गुरुदेव ने जिस तरह उसको एक्सप्लेन किया है, यू नो, whenever I conduct Ashtavakra Gita series of sessions,
तो आई मेक इट अ पॉइंट कि गुरुदेव की टॉक मैं 1 घंटा नहीं सुना था। अरे मैं खुद को ही डाइजेस्ट नहीं होता है। गुरुदेव की एक लाइन के आधार पर हम पूरा जीवन जी सकते हैं। गुरुदेव की कोई भी एक लाइन, है ना। तो 1 घंटा तो बहुत हो गया। हम 10 से 12 मिनट सुनते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट। और 15 मिनट सुनने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि अब इसको अप्लाई कैसे करना है। आज जो गुरुजी ने बताया उसको अप्लाई कैसे करना है, और उसको आज के आज, मतलब मॉर्निंग में वी लिसन टू इट एंड आज के आज उसको अप्लाई करते हैं। तो उसको अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर एक थोड़ा सा डायरेक्शन देना, हिंट देना, ये मेरा काम है। तो मैं रोज 2 होमवर्क देता हूं। 2 होमवर्क मैं रोज देता हूं। दैट होमवर्क हेल्प्स एवरीबडी टू अप्लाई दैट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी अष्टवक्र गीता सीरीज चल ही रहा है हमारा। अभी हम कुछ 27-28 टॉक हो गए। आप लोग को भी ज्वाइन करना है, आप आ सकते हो। ऐसे कुछ नहीं कि स्टार्टिंग से ही सुनना चाहिए। देयर इज नो स्टार्ट, देयर इज नो एंड। नॉलेज इज स्फेरिकल, इट्स नॉट लीनियर, है ना। ये कोई स्कूल का या कॉलेज की डिग्री नहीं है कि पहले फर्स्ट ईयर बाद में फाइनल ईयर। इसमें फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर सब एक ही होता है, राइट। गुरुदेव का हर एक वाक्य ब्रह्म ज्ञान है ना। तो इसमें कोई पहले और कोई बाद में नहीं है। तो जैसे आज कल गुरुदेव ने बोला था, कल या परसों, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस में ही रिजेक्शन है। जब मैं बोलता हूं कि चलो फाइनली मैंने आपको एक्सेप्ट कर दिया, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि मैं यही बता रहा था मैंने आपको रिजेक्ट किया था। जब हम किसी को स्वीकार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे कॉन्शियसनेस में एक रिजेक्शन है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि मैं आपको स्वीकार करता हूं। लेट मी एक्सेप्ट माई वाइफ और हस्बैंड और मदर और सन और फ्रेंड और बॉस एज ही और शी इज, यानी कि देयर इज अ रिजेक्शन देयर। तो अभी ये सुन लिया, अच्छा लगा, ओ वाह वाह क्या बताया। व्हाट इज द होमवर्क टुडे? व्हेन यू हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ योर बॉस, ask yourself, am I accepting? And in my acceptance, is there a rejection? ये एक छोटी सी चीज करने से, एक इतनी छोटी सी चीज करने से वो नॉलेज का मनन होने लगता है और उसका निधिध्यास होने लगता है। मतलब वो ज्ञान आपके जीवन का हिस्सा बनने लगता है। अब कोई भी आपको इस ज्ञान से दूर नहीं कर सकता। Nobody can snatch this knowledge away from you because it has become your nididhyasa. It has become your nature. You are in the realization that yes, whenever I'm making an effort to accept someone, there is a rejection inside. And that rejection itself is making this acceptance a big effort. So what is the knowledge there? Going beyond acceptance and rejection. Going beyond acceptance and rejection. Then you are automatically in a state. Acceptance is not an action. Normally, we think acceptance is an action. I have to now accept this person. Acceptance is not an action. Acceptance is a state. ये स्थिति है, ये करना नहीं है आपको, ये एक स्थिति है। यू आर इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्ट। और आप एक्सेप्टेंस की स्थिति में कब आओगे? व्हेन यू गो बियॉन्ड एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग। When you go beyond the effort of accepting and rejecting, ना आप स्वीकार करने का प्रयत्न कर रहे हो, ना आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप उन दोनों की ड्युअलिटीज के परे जा चुके हो। You are in a state of acceptance. Now this whole knowledge makes a lot of practical sense because every day किसी ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि नहीं? सभी का हो रहा है। कितनी बार हमारे चेहरे की स्माइल जाती रहती है, क्या करते हैं हम तभी? What do we do? हम तो साधना तो मैंने सुबह कर दी थी, अभी क्या उसका फर्क पड़ेगा? अरे दो पद्म साधना की, क्रिया की, सहज किया, वो उस 2 घंटे का था सिर्फ। अब तो मैं ये मेरा दिमाग खा रहा है ना, अभी अब मैं क्या कर सकता हूं? कैसे मैं स्माइल करूंगा? जस्टिफाई भी करते हैं हम, हमारी स्माइल क्यों जा रही है, हमारा गुस्सा जस्टिफाई करते हैं। It's the time to go back to the knowledge.
That is the time to go back to the knowledge, and that will happen only if you are in the habit of doing manan, remembering the knowledge again and again and again. Asangoham punah punah, asangoham punah punah. जहां फंसे हैं असंग, उसमें से असंग, जहां मन फंसा है उसमें से असंगोहम पुनः पुनः, again and again, again and again, again and again. तभी फिर ये मन फ्री होने लगेगा. So for a seeker, for a sadhak, for a satsangi, for a bhakt, for a sevak, this knowledge, Ashtavakra Gita, is something which can propel you further. You know, गुरुदेव बोलते हैं ना, देखो आप जब पाथ पे आ गए तो आप अभी एस्केलेटर पे हो, आपको बस खड़े रहना है. एस्केलेटर अपने आप आपको ऊपर लेके जा रहा है ना. हम लोग गए कि नहीं एस्केलेटर पे, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे. आपको क्या करना है? खड़े रहना है वहां पे, वो लेके जा रहा है आपको अपने आप ऊपर. लेकिन गुरुदेव बोलते हैं एस्केलेटर पे रहते हुए भी आप खुद भी चल सकते हो. That is Ashtavakra Gita for the sadhak. Walking on the escalator is Ashtavakra Gita for the sadhak. Your spiritual progress, you know, your realization of your true nature gets accelerated with this scripture, Ashtavakra Gita. So what I'm telling you now, okay, so let us be very, very practical. अभी तक जो हमने डिस्कस किया ना, कुछ तो आपको ऐसा लगा होगा, अरे हाँ यस यस यस, ये सही है, ये सही है. ओके, तो वो लाइन लिखो जिसके वजह से आपके दिमाग में ऐसा हुआ ना, ओ यस 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 यस, वो लाइन लिखो. Jayesh, do they have the permission to type to everyone? Yeah, I have changed the setting. Yeah. हाँ, right. तो बाकी लोग भी एक दूसरे का पढ़ सकते हैं ना. There are no people. Where is the bondage? Very good. Mananidhi Dhyasa. I am temporary. I am nobody. Full session was great. Acceptance is a state, not an effort. When we go beyond external rejection, then we have progressed. Very nice. BG and AG. Asango ham puna puna. Very nice. Ashtavakra is an accelerator of the elevator. Correct. When we think of accepting, it means we are doing rejection. Love is not an emotion, it's a very existence. Very good. अभी ये जो आपने लिखा, अभी आप अभी के अभी डिसाइड करो कि कल के पूरे दिन में ये जो लाइन आपने लिखी है, इसको आप आपके जीवन में कैसे अप्लाई करने वाले हो, किस व्यक्ति के साथ आप इसको अप्लाई करने वाले हो. The toughest person to accept is the one who is closest to you. Right? पर आप डिसाइड करो, ये जो भी ज्ञान आपने लिखा, जो आपके लिए एक मेन टेक अवे था आज के सेशन में, आप इसको अप्लाई कैसे करने वाले हो, ये लिखो. See, Gurudev, he lives the knowledge. He lives the knowledge. That is why he is an inspiration for us. World Culture Festival जो यमुना ग्राउंड्स पे हुआ था दिल्ली में, that was an example of being स्थित प्रज्ञ amidst adversity. गुरुदेव पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, लाखों लोग वहां थे एंड इतने चैलेंजेस, बारिश भी हो गई, बट गुरुदेव वाज हैंडलिंग दैट होल थिंग एज इफ नथिंग हैज हैपेंड. ही वाज सिटिंग ऑन स्टेज एज इफ ही इज रिलैक्सिंग इन हिज बेडरूम.
इट्स अमेजिंग टू सी दैट. पूरे एक्शन में है लेकिन अलिप्त है वो नॉलेज जी रहे हैं. ही इज नॉलेज एंड ही वांट्स अस टू बी लाइक दैट. गुरुदेव ने एक बार कहा था, लर्न टू कीप पेस विथ मी. I'm still struggling. I'm doing my efforts. Learn to keep pace with me. This is what he had said. Right? तो ये जो छोटी छोटी बातों में हम फंसते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर. You know, I remember मुंबई में एक आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स मीटिंग थी. I'm sure जयेश आप भी वहां होंगे. It was in that hall in Dadar somewhere. I forgot, it was a very nice name for that session. जिसमें एक लेडी थी जो आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर ही है. Her husband had passed away 4 years back and she asked Gurudev in the auditorium कि Gurudev, I'm still not able to recover from the loss of the death of my husband. तो मैं आजकल कोर्सेस भी नहीं सिखा रही हूँ, मैं जरा डिप्रेस्ड ही रहती हूँ, मुझे बार बार याद आती रहती है. बताए गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया रोना धोना, 4 साल हो गए और तुम भी मर चुके हो. मुर्दों का घाट है ये. गुरुदेव बोले मुर्दों का घाट है ये दुनिया, सारे मरे हुए हैं यहाँ पे, क्या रो रहे हो तुम? हाँ, अंतेवासी. राइट, थैंक्स विवेक जी. मुर्दों का घाट है ये दुनिया, सब मरे हुए, तुम भी मर चुके हो. कोई जरूरत नहीं है रोने की, दिल ऐसे दुखी दुखी करने की. बाप रे, कैसे था वो, टू विटनेस दैट. डांट दिया उसको, कोई सिंपैथी नहीं दिया, कोई प्रेम के शब्द नहीं. यही प्रेम के शब्द है एक्चुअली. दिस इज लव, इज नॉट एन इमोशन. अभी इफ यू थिंक लव इज एन इमोशन तो कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे नहीं ठीक है, तू चिंता नहीं कर, मैं हूं, है ना, और हम लोग सब है ना, तुझे जब भी रोना आता है तो मुझे फोन किया कर, हम बैठेंगे तेरे साथ. दिस इज लव एज एन इमोशन, बट लव इज नॉट एन इमोशन. वन हु हैज अंडरस्टूड लव इज नॉट एन इमोशन, वो जब डांटना है ना तो डांट भी देता है, सिर्फ मीठी मीठी प्यार भरी बातें नहीं करता. तो ऐसे प्यार में नहीं अटकना है. तो इसके लिए put your focus on applying of the knowledge. One line implemented, I tell you, one line implemented is more than 1 million lines by hearted. कोई ग्रंथ आपने नहीं पढ़ा है चलेगा, कोई एक लाइन आप इंप्लीमेंट करो, more than enough, I tell you. Yeah. Yes. That's it. Jayesh, we are going to have a bhajan to end the session. Yeah, Bhaiya, that is so nice. With so much simplicity, you explained with some stories how information and knowledge, how this is different and application. Really, really refreshing to hear from you, Bhaiya. So we're really thankful that you joined us today for this session. And for the viewers who have joined us here on Zoom and of course on YouTube who are watching us live, we have upcoming program with Bhaiya, that is a volunteers training program, and I'll just share for a moment the screen. Yes, and it's happening on the 23rd, 24th and 30th, 31st. So jo log we can spend more time with Bhaiya, understand all these different things, his experiences. Without a doubt, when I introduced, I said that expertise in teaching, it is very evident from what we hear now from you, Bhaiya. There's certainly a lot to learn from you. So this is an Art of Living volunteer training program with. And in fact, Jayesh, this is I'm teaching an offline VTP after lockdown. भी पहला ही होगा, है ना. ये दिल्ली में, इवन आप लोग यहाँ पे अलग अलग सिटीज से होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे लोग मुंबई से होंगे, बट आई टेल यू VTP करने के लिए इट इज वर्थ द टाइम एंड इन्वेस्टमेंट.
अगर आपको ट्रैवल करके दिल्ली जाके भी करना पड़े, आप भले कन्याकुमारी से हो या कश्मीर से हो या मुंबई से हो, कहीं से भी हो, 4 days है ना, ये पूरा परिवर्तन कर देता है लाइफ में, द वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड यस, अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि अरे हाँ चलिए भैया को सुन के अच्छा लगा, लेकिन दिल्ली यार उतना तो नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है, वॉट एवर इट इज यू चूज, है ना। बट देन इफ यू वांट टू अटेंड समथिंग ऑनलाइन विथ मी, तो यही सैटरडे संडे आई एम कंडक्टिंग। Jayesh, do you have that slide also? Me No, and my wife, we not yet. conduct weight loss yoga. Okay. Maybe Rohan, if Rohan you have, can. you can show it. Yeah. बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज माई वाइफ इज एन एक्सपर्ट ऑन फिटनेस एंड वेट लॉस। तो एक साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड ऑन आवर श्री श्री योगा प्रिंसिपल्स, वी कंडक्ट जस्ट 2 days, 1.5 घंटे का। उसमें प्रैक्टिकल योगा रूटीन भी सिखाया जाता है। तो जिनको भी वेट लॉस करना है, ये 2 योगा रूटीन सिखाए जाते हैं। तो उसमें ऑलरेडी योर वेट लॉस स्टार्ट्स हैपनिंग। एंड रोहन, वो दिख नहीं रहा है कुछ भी। And there is a science of weight loss in that, science of metabolism, science of body mass index, science of muscle to fat ratio. I believe in doing something which is practical, something which can be immediately applied. नहीं तो फिलोसॉफी तो बहुत झाड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल करना ज्यादा यूजफुल होता है लोगों के लिए, है ना। तो जिन लोगों को उसमें आना है वो उसमें भी आ सकते हो। वो अभी सैटरडे संडे को होगा, मॉर्निंग 6 to 7:30 ऑन सैटरडे, एंड देन संडे को 10 to 11:30, है ना। एंड यस, द लेटेस्ट सेंसेशन इन द आर्ट ऑफ लिविंग वर्ल्ड इज जो गुरुदेव का गुरु पूर्णिमा के दिन जो स्पेशल जो नॉलेज सीरीज आ रही है, स्पंदकारिका। Spandakarika is based on the Kashmir, Shaivism and very ancient scripture, which is the knowledge of that how this whole world is a vibration, Spandan, vibration. तो चलो वो तो क्या गुरुदेव जो बोलते हैं वो अल्टीमेट है ना। Yeah, there you see the slide, Spandakarika. All of you can join this 5 days of sessions, with Gurudev, 6 days. It's going to be really ultimate. And also for tomorrow, we have a session with Mayur Karthik ji. That's 8:30. Lessons from Patanjali Yoga Sutra. And of course, on the occasion of Guru Purnima, the online meditation and breath workshop will with Rashmin Bhaiya. So you can also take a note of this. And yes, Lipika di, we would like to hear a bhajan and then conclude.